अब बिहार से खबर। पटना में आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर राजनीति की एक नई ऊर्जा महसूस की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजधानी पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जैसे उनका विमान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की और अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति सम्मान और उत्साह का प्रदर्शन किया। पूरा माहौल भारत माता की जय और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन भाजपा कार्यालय पहुंचे। पटना के भाजपा कार्यालय में देखिए किस तरीके से आतिशबाजियां हो रही है। पूरे कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और एक तरह से कहा जाए तो रंगीन लाइटें लगाई गई हैं। फूल माला से पूरे कार्यालय को सजाया गया है। महिलाएं पुष्प वर्षा के लिए तैयार हैं और देखिए नितिन नवीन का काफिला अब सीधे तौर पे ये भाजपा कार्यालय में दाखिल होता हुआ देखिए नितिन नवीन सबका अभिवादन करते हुए अंदर जा रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं और किस तरीके से नितिन नवीन के स्वागत में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और किस तरीके से यहाँ पे देखिए तस्वीरें जो है बेहद खास हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और सीधे तौर पे ये तस्वीरें इस बात का गवाह हैं कि भाजपा कार्यालय के भीतर नितिन नवीन के स्वागत को लेकर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और स्वागत के लिए लोगों का जो चलना है वो अभी भाजपा कार्यालय के भीतर है। खास अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई किस तरीके से भाजपा कार्यालय में तस्वीरें बेहद खास नितिन नवीन के पहुंचने की। भाजपा कार्यालय पहली बार पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। पूरे भाजपा कार्यालय को फूल माला और रंगीन लाइटों से सजाया गया है और तमाम जो नेता हैं वो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब नितिन नवीन यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका स्वागत किया जाए। देखिए कि किस तरीके से मेन पोर्टिको में उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ और अब तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट इस तरह बात का संकेत देती हैं कि कितनी खुशी है लोगों के भीतर इस खास पल को लेकर। क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसको लेकर बिहार भाजपा के एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खुश हैं और उनको इस बात की खुशी है कि उनके बीच का एक आदमी भाजपा के शीर्ष पद पर बैठ गया है, सुपर बॉस बन गया है। और आज सुपर बॉस बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय में नितिन नवीन का आगमन हुआ है। तो निश्चित तौर पे तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, सभी उत्साहित हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यालय में होली दिवाली मानो एक साथ मनाई जा रही हो। अपने सहयोगी राजेश के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसको संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं किन शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करूं ये समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को याद किया और बताया कि 2006 में पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगभग 20 साल की इस यात्रा में संगठन और कार्यकर्ताओं का साथ उनके लिए एक बड़ी ताकत रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया वो उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कि 2006 में जब हम राजनीति की शुरुआत अपने पिताजी के निधन के बाद शुरू किया, तब से अभी तक करीब 20 साल होने जा रहे हैं। और यही वो समय था जिस समय हमारे उस समय के अध्यक्ष श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा था। मैं उन सबको आज स्मरण करते हुए उनके भरोसे को एक गुरु के रूप में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करता हूं और अभिनंदन उनका भी करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आरजेडी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज के दौर में काम करना कितना मुश्किल था।
कार्यकर्ता घर घर चुपचाप पर्ची पहुंचाते थे। हमने उसी दौर में बिहार को निकालकर आज यहां तक पहुंचाया है। उनका संदेश साफ था कि संगठन की मजबूती ही बीजेपी की असली ताकत है। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे। लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है। इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होंगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। नितिन नवीन ने अपने माता पिता को याद करते हुए कहा कि वो उन्हीं के संस्कारों की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनको नमन किया और कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, संगठन को और मजबूत करना होगा। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गर्व जताते हुए कहा कि नितिन नवीन ऐसे पद पर पहुंचे जहां कभी पार्टी के महान नेता हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीत की संगठन की मेहनत का ये परिणाम, और साथ ही उन्होंने लक्ष्य रखा था कि अब बीजेपी को बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में भी सरकार बनानी है। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह बिहार आते रहे, बिहार के कार्यकर्ताओं और मनोबल बढ़ता रहेगा, बिहार भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी युवा हैं और युवाओं में एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के 4 स्तंभ में युवा भी है और युवाओं के लिए बहुत सारी नीतियां बनाकर करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम मोदी सरकार की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक युवा शक्ति को माननीय नितिन नवीन जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में युवाओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा केवल स्वागत समारोह भर नहीं था, बल्कि ये बीजेपी के लिए एक नई रणनीतिक शुरुआत का संकेत। संगठन के विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और नए राज्यों में विजय का लक्ष्य। और इस कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश रहा। पटना की सड़कों से लेकर बापू सभागार तक हर जगह एक ही चीज चर्चा की थी कि अब संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है।